नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आई होप आप बेहतर होंगे और पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपका पेपर यूपी वालों के लिए भी खुशखबरी मतलब हो सकती है, क्योंकि भाई आयोग के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, कब तक टालेंगे और कभी तो इन्हें परीक्षा करानी है, तो हो सकता है इन्होंने जो इशारा किया है अगस्त का तो आपका हो जाए। तो हमारा काम है तैयारी करना। तो तैयारी करने के लिए मैं भी चैनल पर लगातार प्रयासरत हूँ। 2 दिन आपकी चलती प्रसार शिक्षा की क्लास कल भी आपको मिली होगी। कैसी मिली लगी क्लास हमें कमेंट में हमेशा बताते रहिएगा, जिससे कोई कमी हो तो हम सुधार भी करते रहें। और आज ही हमारी प्रसार शिक्षा की सेकंड क्लास। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन। मतलब कल 25 हमने यहाँ तक कर लिए थे, आज हमारे यहाँ एक 26 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो बस वही कहूँगी, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम 26 बोलेंगे क्योंकि 25 कल की क्लास में कर चुके हैं। 26 क्वेश्चन है, 1880 से 1910 मतलब 1880 टू 1910 के मध्य अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव किसके शैक्षणिक प्रयासों से संपन्न हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट इस क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं। कैसे? जैसे कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मारथंडम प्रयास, एटा प्रयास, गुड़गांव योजना, श्री निकेतन योजना, गांधी जी की जो भी योजनाएं हैं, इससे सभी क्वेश्चन आपको क्लास में देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे, तो ये 1-2 क्वेश्चन को देखकर भाग मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आगे होने वाली है। ठीक है, तो ये काम अगर बात करें किसने किया, तो ये काम जो किया गया था, ये किया गया था सीमेन नैप। ठीक है, सीमेन नैप के द्वारा ये काम किया गया था। अब इस क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? 1880 मतलब अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव शुरुआत कब हुई? तो 1880 से 1910 के बीच में हुई। किसके शैक्षणिक प्रयासों से हुआ? सीमेन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से हुआ। बोरहीस कौन है? बोरहीस कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने 1894 में, कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, आई होप याद होगा आपको। 1894 में जो प्रसार शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी काम को किया तो वो काम क्या था? कृषि था। ठीक है, कृषि के लिए अगर पूछा जाए प्रसार कार्य, देखो प्रसार कार्य एक किसी सब्जेक्ट में काम नहीं करता, ये हमारी होम साइंस में भी कार्य करता है और चीज़ों में भी काम करता है। तो अगर कृषि में बात हो, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, आगे हम होम साइंस के विषय में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कृषि, ये भी क्वेश्चन हमारी होम साइंस में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, तो 1894 में बोरहीस ने ये काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसकी सिफारिश के आधार पर 1914 में स्मिथ लीपर एक्ट पारित किया गया? ए ऑप्शन है ग्रामीण आयोग, बी ऑप्शन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन है ग्रामीण निर्माण आयोग, डी ऑप्शन है योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। तो किसकी सिफारिश के आधार पर 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट पारित किया गया? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रामीण आयोग। ग्रामीण आयोग ने ही सिफारिश की थी, तब जाके स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ। ठीक है, स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ। ठीक है, और जब स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ था उसके बाद ये प्रसार शिक्षा में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार बिहार से नई दिल्ली, हाँ यहाँ पर नहीं से आएगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? क्या 1930 में, या फिर 1932, या फिर 1934, या फिर डी ऑप्शन है 1936? तो ये हुआ सबसे पहले। तो अगर हम बात करें कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कब हुआ, बिहार में कब आया, तो ये आया 1908 में। ठीक है, 1908 में आया। लेकिन यहाँ से इसको स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ? नई दिल्ली में। कब किया गया? 1936 में किया गया। नई दिल्ली में कब किया गया? 1936 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, तब से ये वहीं पर स्थानांतरित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके क्या पूछे जा रहे हैं आपसे?
उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। क्या ये उन्नत तकनीक का विकास व भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयासरत था? बी ऑप्शन है उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन चाहता था। सी ऑप्शन है कीटों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाने का कार्य करता था। या डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। या ई ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तो प्रैक्टिस मिल रही है प्रशासन शिक्षा की, वो भी बिल्कुल टॉपिक वाइज। मैनेजमेंट की क्लास आपके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिल जाएंगे, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ जो ऑप्शन मैंने रखे हैं वो इतने बढ़िया रखे हैं कि आपकी बिहार की भी तैयारी बिल्कुल क्लियर तरीके से हो जाएगी। और तो सभी स्टेट के लिए बराबर इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होम साइंस के प्रश्न सभी जगह सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की सिफारिश की गई। जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है आपकी, इसकी सिफारिश की स्थापना किसने की, ये बताना है। क्या ग्रामीण आयोग ने की, या बी ऑप्शन है रॉयल कमीशन ने की, या फिर सी ऑप्शन है स्मिथ लीवर एक्ट द्वारा की गई, या डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो ये बात कब की गई थी? रॉयल कमीशन द्वारा की गई थी। ये बात किसके द्वारा की गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, रॉयल कमीशन द्वारा की गई थी। कब की थी ये जो रॉयल कमीशन था उसके द्वारा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ठीक है, 1928 में हुई थी रॉयल कमीशन की स्थापना। ठीक है, और इसी ने क्या किया, इसी ने इसके विषय में मांग की कि एक रॉयल कमीशन भी हमारे यहाँ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी होना चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर से संबंधित वहाँ पर रिसर्च हो सके। ठीक है, जैसे कि कृषि संबंधी अनुसंधान होते हैं उससे संबंधित क्या होना चाहिए, यहाँ पर रिसर्च हो सके। तो ऐसी अनुशंसा की रॉयल कमीशन ने। तो इसकी भी स्थापना कब होती है? इसके बाद ही 1928 में इसकी भी स्थापना हो जाती है। मतलब दोनों की स्थापना रॉयल कमीशन 1928 में आता है, और साथ ही साथ क्या आता है आपका इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी आपका कब आता है? 1928 में आता है। ठीक है, अब इसका नाम अगर पूछा जाए क्या है, तो इसका नाम अब कर दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नाम बदलकर अब इसे क्या कहते हैं? लो, अभी बताया और अभी आ गया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, बी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या सी ऑप्शन है ग्रामीण आयोग रिसर्च सेंटर, या डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। तो अब तो आपको रट गया होगा भाई, क्वेश्चन भी मिल जाए, अगर कोई समझाया तुरंत वैसा ही क्वेश्चन मिल जाए तो नॉलेज कहते हैं डबल हो जाती है। ठीक है, ताकत नॉलेज की डबल हो जाती है। अभी आपको ये भूलना नहीं चाहिए। जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ये कब आता है? 1928 में आता है। ठीक है, किसकी सिफारिश पे पास होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो रॉयल कमीशन की सिफारिश से ये पास होता है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। राधा कृष्ण कमीशन ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की कब? 1945 में, बी ऑप्शन है 1946 में, सी ऑप्शन है 1948 में, या डी ऑप्शन है 1950 में। आप जानते हो राधा कृष्ण कमीशन जो आया और इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की अनुशंसा की, तो क्यों की होगी भाई? हम बात कर रहे हैं कृषि प्रसार शिक्षा की, ठीक है, या फिर ग्रामीण प्रसार शिक्षा की, यही तो कह सकते हो। तो भाई कृषि कहाँ होती है? ग्रामीण में होती है। तो इन्होंने इस दिमाग लगाया, बोले अगर ग्रामीण विश्वविद्यालय बन जाते हैं, ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालय बन जाते हैं और अगर वहाँ पर कृषि प्रसार के विषय में जानकारी दी जाती है तो गाँव के लोग शिक्षित भी हो जाएंगे, गाँव के बच्चे, उन्हें दूर पढ़ने भी नहीं जाना होगा और वो अपने गाँव की मिट्टी से जुड़े रहेंगे और खेती बाड़ी भी करते रहेंगे। और पढ़े लिखे लोग जब खेती करेंगे तो वो अपने तरीके से करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, तो देश का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 1948 का जो समय रहता है, 1948 का जो समय होता है वो ही समय है जो राधा कृष्ण कमीशन ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की थी। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ से बहुत उम्दा प्रश्न कह सकते हैं, उम्दा प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्न में से गलत कथन छांटिए। ए ऑप्शन है मारथंडम प्रयास 1921 में आया क्या? बी ऑप्शन है एटा प्रयास 1948 में आया, या सी ऑप्शन है भारतीय ग्राम सेवा 1948 में आया, 45 में आया, या डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपके हिसाब से ये सही होना चाहिए? देखो, जो आपका मारथंडम प्रयास है
तो ये तो आपका 1921 में आता है, ये बिल्कुल सही है। और जो एटा प्रयास है ये भी 1948 में आता है, तो बात ये भी बिल्कुल सही हो गई। अब आप बताओ भारतीय ग्राम सेवा जो है, जो भारतीय ग्राम सेवा है, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि गलत है? जल्दी से बताइए। बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मारथंडम है, एटा है, गुड़गांव योजना है, श्री निकेतन, ये आपको याद होगा। लेकिन भारतीय ग्राम सेवा जो है थोड़ा डीपली में प्रशासनिक शिक्षा पढ़ोगे तो आपको मिलेगा देखने को। तो भाई ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, 1945 में आया। तो गलत कथन छाटने का है तो गलत तो इसमें से कोई है ही नहीं, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, इनमें से एक से अधिक होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि सही पूछते तो ये सारे हो जाते, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता, तो यह होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद कर लो, मारथंडम प्रयास 1921, एटा प्रयास 1948 और भारतीय ग्राम सेवा 1945 में आया। क्वेश्चन नंबर 34 है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारथंडम जो प्रयास था, मारथंडम होगा, दम नहीं होगा, डा होगा। मारथंडम प्रयास कार्यक्रम आधारित है स्वयं अपनी मदद पर, बी ऑप्शन है सामाजिक सुधार पर, सी ऑप्शन है आत्मविश्वास एवं सहयोग पर, डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। अब आप इसका प्रश्न जो है उसका आंसर दीजिए। बेस्ट आंसर ढूंढना है आपको 34 क्वेश्चन का। क्या है बेस्ट ऑप्शन? भाई एक चीज़ तो आप जानते हो, कोई भी प्रयास आता है तो वो ये तो नहीं कहता है कि सामाजिक सुधार में कुछ निगेटिव चीज़ तो नहीं करता है, ठीक है, भले इफेक्ट ना पड़े, लेकिन कोई भी प्रयास ऐसा नहीं होता है जिसमें सामाजिक कोई नुकसान हो, ठीक है। और अगर प्रयास सफल रहता है तो लोगों में आत्मविश्वास भी पैदा होता है, ठीक है। लेकिन आपको इसका अर्थ बताना है, जो मारथंडम प्रयास है वो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है ए, क्योंकि जो मारथंडम प्रयास आया था इसमें कुछ नहीं था, स्वयं अपनी मदद पर ही आधारित था, बस लोगों को काबिल बनाना था। और वो क्या काबिल बनाना था? उनके शरीर और आत्मा और मस्तिष्क का विकास करना था खाली, ठीक है। और जब वो उनकी आत्मा शुद्ध होगी और उनका मस्तिष्क जब डेवलप होगा, ठीक है, शरीर हष्ट-पुष्ट होगा, तो वो अपनी मदद स्वयं कर पाएंगे, हमारी सेवा की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होगी, हर तरफ से वो शिक्षित होंगे, काबिल होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए हम कह सकते हैं मारथंडम जो प्रयास कार्यक्रम था वह स्वयं अपनी मदद पर आधारित था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मारथंडम प्रयास का उद्देश्य था। ए ऑप्शन है शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास करना, बी ऑप्शन है लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सी ऑप्शन है लोगों को फ्री शिक्षा प्रदान करना, डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 35 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास करना ही इसका उद्देश्य था मारथंडम प्रयास का। और ये जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आर्थिक सहायता नहीं देना था, मैंने क्या कहा, वह स्वयं अपनी मदद पर आधारित था, तो फिर आर्थिक सहायता कहाँ से आ गई? तो क्या था यहाँ पर? बस उनके शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का विकास कर दो, वह अपनी मदद स्वयं करने लगेंगे, ठीक है। ऐसा मारथंडम प्रयास का मानना था, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्लियर हो गए मारथंडम प्रयास के। मारथंडम प्रयास कब आई? 1921 में आई। किस पर आधारित था? स्वयं अपनी मदद पर आधारित था। उद्देश्य क्या था? शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास करना। एक योजना आपको रट गई होगी। अब बात आती है इसके प्रणेता कौन थे मारथंडम प्रयास के। क्या अल्बर्ट मेयर थे? बताइए। या स्पेंसर हेच थे, या डेनियल हैमिल्टन थे, या फिर श्री एफ एस ब्रेन थे। तो भाई इसके कौन थे प्रणेता? कौन थे? ये थे स्पेंसर हैच, ठीक है, स्पेंसर हैच। और लोगों के विषय में जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, नहीं तो आपको आंसर फिर पहले से ही पता चल जाएगा आपको। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एटा प्रयास के प्रणेता निम्न में से कौन से थे? गांधी जी थे, सर डेनियल हैमिल्टन थे, सी ऑप्शन एल्बर्ट मेयर थे, डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर तो सभी को रटे हुए हैं, इसको तो बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये थे श्री निकेतन के, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो 50 बार पूछा गया और नॉर्मल सभी बच्चों को रटा होगा, जो नए कॉम्पिटिटर होंगे उन्हें छोड़कर, ठीक है। तो ये पुराने को तो सभी को रटा होगा। तो हम बताते हैं अब इसका आंसर। एटा प्रयास के जो प्रणेता थे वो कौन थे? वो थे आपके एल्बर्ट मेयर, ठीक है। एटा प्रयास को एट प्रयास भी कहा जाता है, कई जगह एट प्रयास आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो ये थे कौन? एल्बर्ट मेयर थे। कौन थे ये? एक आर्किटेक्ट थे। ये कौन थे? एक आर्किटेक्ट थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन थे एल्बर्ट मेयर? ये थे आर्किटेक्ट। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, अल्बर्ट मेयर, ठीक है, अल्बर्ट मेयर एल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में एट प्रयास शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था उत्पादन में सुधार व सामाजिक सुधार। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ठीक है। बी ऑप्शन है शिक्षा प्रदान करना, सी ऑप्शन है आत्मविश्वास एवं सहयोग विकसित करना,
डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। डिफरेंस क्लियर करना, जो आपका मार्तंडम प्रयास है वह स्वयं अपनी मदद पर आधारित है, ठीक है। उसमें क्या उद्देश्य था, शरीर आत्मा मस्तिष्क का विकास करना, और इसके उद्देश्य क्या है आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर, ये सारे इसके उद्देश्य थे, ठीक है। जो आपकी एटा प्रयास थी ये डी ऑप्शन से होगा, निम्न में से एक से अधिक। ये जो उत्पादन, क्योंकि कृषि प्रसार की हम बात कर रहे थे, तो उसके उत्पादन में सुधार करना, ठीक है, लोगों का सामाजिक सुधार करना, ओके। साथ ही साथ शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, जो बेसिक नीड है एजुकेशन की वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास एवं सहयोग विकसित होना चाहिए। तो ये सारे प्रयास किसके थे, आपके एल्बर्ट मेयर द्वारा जो एटा प्रयास शुरू किया गया, और इसकी डेट भी याद कर लो, 1948 में आया, ठीक है, 1948 में आया था एटा प्रयास। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 है ग्राम पुनर्निर्माण योजना सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा 1903 में कहाँ शुरू की गई थी। क्वेश्चन कितना बढ़िया है, मैंने खुद बनाए हैं। देखो आपका 3-4 प्रश्न बन गए इसमें। एक तो किसकी बात हो रही है, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना की, किसने बनाई, सर डेनियल हैमिल्टन ने बनाई, एक प्रश्न। मैं चाहती थी उसमें 4 प्रश्न बना सकती थी, आपका समय ले सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों का समय कैसे इंपॉर्टेंट होता है। सर डेनियल हैमिल्टन कब बनाई, 1903 में बनाई। सारे क्लियर हो गए क्वेश्चन, प्रश्न सारे आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब ये बताना है सिर्फ इतनी सी कि किस जगह बनाई थी भाई, क्या बंगाल में बनाई थी या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या एक से अधिक स्थान पे थी। तो हम बात करेंगे किसकी, कि ए ऑप्शन की। क्यों, क्योंकि ये योजना जो थी वो बंगाल की थी, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो ग्राम पुनर्निर्माण योजना सर डेनियल हैमिल्टन ने बनाई थी 1903 में, वह बंगाल में स्थापित की थी, ठीक है, बंगाल में ये योजना चली थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है सर डेनियल हैमिल्टन ने ग्राम पुनर्निर्माण योजना के अतिरिक्त निम्न में से किस किस संस्था की स्थापना की। जो सर डेनियल हैमिल्टन थे ये खाली ग्राम पुनर्निर्माण योजना नहीं लाते हैं, ये और भी बहुत सारी योजना लाते हैं। उनमें से इनमें कौन कौन सी हैं ये बताना है। क्या सहकारी ऋण समिति 1916 में इन्होंने बनाई, या केंद्रीय सहकारी बैंक बाजार 1924 में स्थापित किया, या सी ऑप्शन है ग्राम पुनर्निर्माण प्रशिक्षण संस्थान इन्होंने 1974 में बनाया, या डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये सारी योजनाएं, चाहे सहकारी ऋण समिति आपसे पूछी जाए 1916, ये भी सर डेनियल हैमिल्टन ने बनाई थी। केंद्रीय सहकारी बैंक एवं बाजार 1924, ये भी सर डेनियल हैमिल्टन की बनाई हुई योजना है। और सी ऑप्शन है ग्रामीण पुनर्निर्माण प्रशिक्षण संस्थान 1974, ये भी सर डेनियल हैमिल्टन ने स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 41 है गुड़गांव योजना के प्रणेता थे। क्या ए ऑप्शन है CFS ब्रेन, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है करनाल सेतोली, या श्री SK देव, डी ऑप्शन। तो गुड़गांव योजना की हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो प्रणेता थे बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्री FS ब्रेन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर हमने बताया किसके हैं, श्री निकेतन योजना के हैं। और जो श्री SK देव हैं आपके, ये श्री SK जो देव हैं ये नीलखेड़ी योजना के हैं। नीलखेड़ी योजना भी आपने पढ़ी होगी प्रशासन शिक्षा में, नीलखेड़ी योजना के हैं। और कोई रह गया, एक रह गया, करनाल सेतोली कौन है, जो करनाल सेतोले हैं, इनका नाम करनाल नहीं, कर्नल सेतोले इनका नाम है। तो ये किसके प्रणेता हैं, ये दोहरी जो आपकी आदर्श सेवा संघ है, दोहरी आदर्श सेवा संघ, ठीक है, उसके ये प्रणेता हैं, ठीक है, ओके। दोहरी आदर्श सेवा संघ के ये प्रणेता है थे कर्नल सेतोले, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, श्री निकेतन योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कब स्थापित की गई। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी आपको पता होगा, 1920, बी ऑप्शन है 1921, सी ऑप्शन है 1925, डी ऑप्शन 1930, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा जो श्री निकेतन योजना आती है वो आती है 1921। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन बी, ठीक है, 1921 में आई है आपकी श्री निकेतन योजना, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43, श्री निकेतन योजना के प्रारंभ समय में कितने ग्राम सम्मिलित किए गए थे। एक बार मैं फिर से कहूँगी आप लोगों से, चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को, और आप भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए हो पुराने हो अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर कमेंट भी करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 आपने पढ़ लिया होगा, श्री निकेतन योजना के प्रारंभ समय में कितने ग्राम सम्मिलित थे। क्या 6 ग्राम, 8 ग्राम,
10 ग्राम या 15 ग्राम। तो इसमें कौन सा, इसमें भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 ग्राम सम्मिलित थे। जो आपकी श्री निकेतन योजना थी, ठीक है, श्री निकेतन योजना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई, ये तो पता है। तो 1908 के समय की बात है। इनका क्या था, कुछ युवक संघ बनाने इन्होंने बनाए थे, ठीक है। 1908 में इन्होंने कुछ युवक संघ बनाए थे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जब ये संघ बनाए तो उससे बहुत सारे ग्रामीण लोग भी जुड़ गए। ग्रामीण लोग भी जब जुड़ गए तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मतलब सोचा 1921 में कि अब उनका अच्छा भला मतलब ग्रुप था लोगों का, तो इनके मन में ख्याल आया कि कुछ ना कुछ सुधार ग्रामीण लोगों में भी होना चाहिए। तो उस उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, 8 ग्राम यहाँ सम्मिलित किए, ठीक है। इसमें उद्देश्य थे इनकी क्या, ग्रामीणों की समस्याओं का हल। हो सकता है मैंने आगे क्वेश्चन बनाया हो तो मैं आपको यहीं पर ना बताऊँ, हाँ ठीक है। यहाँ पर श्री निकेतन योजना के उद्देश्य क्या थे भाई, ग्रामीण योजना थी ये भी ग्रामीण योजना थी। तो इनके उद्देश्य क्या थे ये बताना है। तो ग्रामीण की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण करना। बी ऑप्शन है ग्रामीण कल्याण में जनता की रुचि उत्पन्न करना। सी ऑप्शन है उनके स्वास्थ्य में सुधार व साधनों का विकास करना। डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। देखो श्री निकेतन योजना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की, ये सबको पता होगा कब आई, 1921 में आई। और लेकिन यहाँ तक आप लोग पहुँचते हो शायद यहाँ इतना भी पता हो कि कितने गांव थे, 8 ग्राम थे, 8 गांव शामिल थे। लेकिन हम इतना पढ़ तो लेते, लेकिन अचानक हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ऐसी योजना थी तो हम भूल जाते हैं कि शहरी थी या ग्रामीण थी। तो ये ध्यान रखिएगा, जब 8 गाँव सम्मिलित थे इसका मतलब ये भी ग्रामीण योजना थी। ग्रामीण वर्ग के लोगों के संबंध को मतलब अच्छा बनाने के लिए इन्होंने योजना बनाई थी और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ये योजना बनाई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण लोगों की समस्याओं का अध्ययन करना, फिर उनका निराकरण करना, उनका कल्याण करना, उनकी रुचि उत्पन्न करना अपनी जनता में जिनके साथ उन्हें मिलकर कार्य करना है, और उनके स्वास्थ्य में सुधार व साधनों का विकास करना। ये सारे उद्देश्य थे श्री निकेतन योजना की। क्वेश्चन नंबर 45, ईसाई मिशन के संबंध में सत्य कथन पहचाने। ईसाई मिशन के संबंध में सारे सत्य कथन आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं। क्या ए ऑप्शन है इस मिशन द्वारा 2000 बुनियादी पाठशाला का विकास हुआ। बी ऑप्शन है 325 उच्च विद्यालय का विकास हुआ। सी ऑप्शन है 38 महाविद्यालय खोले गए, या डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ईसाई मिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों ही अगर आपसे पूछा जो ईसाई मिशन थी कितने क्षेत्रों में इन्होंने पुनर्निर्माण का कार्य किया, तो हमेशा ध्यान रखना 3 क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का कार्य किया ईसाई मिशन ने। कौन कौन सा था, प्रथम क्षेत्र था 2000 बुनियादी पाठशाला का विकास करना। बी ऑप्शन था 325 उच्च विद्यालय खोलना 325, और सी ऑप्शन था 38 महाविद्यालय खोलना। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से 3 क्षेत्रों का विकास व पुनर्निर्माण किया। ए ऑप्शन गांधी योजना ने, बी ऑप्शन है ईसाई मिशन योजना ने, सी ऑप्शन है सर्वोदय कार्यक्रम ने, डी ऑप्शन है दोहरी आदर्श सेवा संघ ने। 3 क्षेत्रों का विकास व पुनर्निर्माण किसने किया, जस्ट अभी आपको मैंने बताया ना, किसने किया ये काम, ईसाई मिशन योजना ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इन्होंने 3 क्षेत्रों में विकास व पुनर्निर्माण का कार्य किया। और कौन से क्षेत्र थे वो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, 18 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया। ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा, सी ऑप्शन गांधी जी द्वारा, या डी ऑप्शन है करनाल चितोले द्वारा। तो बात होगी जब 18 सूत्रीय कार्यक्रम की, तो ये बनाया गया था आपका किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा बनाया गया था। जो 18 सूत्रीय कार्यक्रम था ये बनाया गया था किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा बनाया गया था। इसमें अगर आप कहो तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन बहुत समय लगेगा 18 पॉइंट लिखने में। 2-4 बता देती हूँ, जैसे कि क्या क्या शामिल था। एक तो आपकी बुनियादी शिक्षा, ठीक है, बुनियादी शिक्षा मैं बोल दूं जल्दी जल्दी, आपको लिखना हो तो लिख लेना। बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम सुधार, ग्राम उद्योगों की उन्नति, महिलाओं की प्रगति, पिछड़ी जाति की उन्नति, राष्ट्रीय भाषा का प्रचार, आर्थिक समानता, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, और क्या था, मातृभाषा का प्रेम शामिल था इसमें, और जन स्वास्थ्य साफ सफाई शामिल थी। ये सब 18, कुछ और भी पॉइंट थे शायद वो मिस आउट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि सेवाग्राम में खादी विद्यालय खोलना, और गौ सेवा संघ भी था इसमें, और एक योजना आपने सुनी होगी कुल्लू खेड़ी योजना थी, वो भी इसमें शामिल थी, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी भारतीय गौ सेवा भी थी, और भारतीय उद्योग कुछ शामिल थे, अखिल भारतीय उद्योग, ये सारे इसमें शामिल थे, ओके। जो भी इनकी चीज़ें थी ना, एक चरखा वाली योजना थी, ठीक है, ये भी इसी में शामिल थी। तो ये कुछ कुल मिला के 18 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया था। तो 1-2 रह गए होंगे मेरे हिसाब से, मैंने धीरे धीरे बता दिया आपको सारे। क्वेश्चन नंबर 48 है,
निम्न आंदोलन किसके द्वारा छेड़ा गया? मूवमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये आंदोलन किसके द्वारा छेड़ा गया था? क्या सी एस के देव, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है केशवानंद या सी एफ एस ब्रेन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये भी किसकी देन है? ये भी महात्मा गांधी जी की देन है। इन्होंने कहा था मूवमेंट ऑफ द पीपल, पीपल को मूवमेंट करना चाहिए अपने काम के लिए, और सारे मूवमेंट पीपल के द्वारा होने चाहिए। ठीक है, और सब मूवमेंट जो पीपल के द्वारा होंगे, लेकिन होंगे किसके लिए? वही पीपल्स, जनता के लिए ही होंगे। ठीक है, जनता के द्वारा ही मूवमेंट होगा, जनता के लिए ही होगा, जनता को ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गांधी जी की प्रेरणा से सर्वोदय कार्यक्रम चलाया गया। ए ऑप्शन नई दिल्ली में, बी ऑप्शन मुंबई में, सी ऑप्शन महाराष्ट्र में या डी ऑप्शन गुजरात में। वही सर्वोदय कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, सर्वोदय कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा चलाया गया, उनकी प्रेरणा से चलाया गया, लेकिन कहाँ चलाया गया ये आपको बताना है। तो ये चलाया गया था बी ऑप्शन मुंबई में। ठीक है, कौन से, कहाँ चलाया गया? मुंबई में। कुछ लोग गुजरात में चले गए होंगे क्योंकि उधर के वो रहने वाले थे, लेकिन नहीं, ये बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, और 25 मिनट में हमने 25 प्रश्न कर लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा संघ गांधी जी द्वारा बनाया गया? ए ऑप्शन हरिजन सेवक संघ व हिंदुस्तानी प्रचार संघ, बी ऑप्शन भूदान आंदोलन, सी ऑप्शन सर्वोदय का संगठन व खादी के लिए चरखा आंदोलन, डी ऑप्शन निम्न में से एक से अधिक है केवल सी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हरिजन सेवक संघ व हिंदुस्तानी प्रचार संघ, ओके, भूदान आंदोलन, सर्वोदय का संगठन या फिर खादी के लिए चरखा आंदोलन, ये सभी गांधी जी द्वारा ही चलाए गए। ठीक है, तो कौन से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ओके, तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलें, कमेंट करना और लाइक करना भी ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं कि सब्सक्राइब तो दूर, जब हाथ में फ़ोन है तो लाइक ही कर दिया करें, तो लाइक भी नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ भी सही, पॉजिटिव निगेटिव सभी का स्वागत है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आता तो हमें बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कमेंट की ही बदौलत मैंने टाइम टेबल बनाया। अगर आप लोग नहीं बताते हमें कमेंट करके कि हमें मैम इसमें प्रॉब्लम है, या ये मुझे, मेरे पास इसके नोट्स नहीं है, इसकी तैयारी करा दीजिए, तो क्या मैं टाइम टेबल बनाती? नहीं बनाती। तो कमेंट करना भी ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बताइए। एक दिन अभी फ्री है हमारा फ्राइडे का, तो हम उस दिन भी कुछ ना कुछ आपकी अगर कमी, कोई भी जैसे न्यूट्रिशन साइंस है, टेक्सटाइल है, अगर कोई प्रॉब्लम है इन विषयों में, तो एक दिन हम उसकी क्लास भी चला सकते हैं। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। स्वागत है दिल से आप सभी का, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।